प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित हिंदी मीडियम में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 बताने वाला हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में हमें कैसे में लिखना, दशमलव रूप में लिखिए और उसके बाद बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार का मतलब है, यानी जैसे 11 है और 11 में हम 2 की भाग करें तो हमारा जाएगा पहले 2 पंजे 10, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 तो छोटा है 2 से, तो 2 में 1 की भाग तो जाएगी नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे और एक हम 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10, तो शेषफल क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। तो इस प्रकार अगर हम किसी भी संख्या के, यानी ये हमारी भिन्न है 11/2, तो इसमें इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी संख्या के भिन्न के अंश को, यानी अंश हमारा 11 और हर है 2, अंश को हर से भाग करने पर भाग करें और भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल 0 आता है तो वह कैसी संख्या हो जाती हैं, वो संख्या शांत दशमलव प्रसार कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। देखें, अगर हम किसी भी संख्या के किसी भिन्न के अंश को हर से भाग करें और भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल 0 आता है तो ऐसी संख्या को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण बताया प्यारे बच्चों, यानी कोई हमारी भिन्न है 11/2 और 2 की भाग हम 11 में करते हैं और भाग करने के बाद जो हमारा शेषफल 0 आता है, तो ऐसी संख्या कैसी हो जाएंगी हमारे, उनका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा नंबर है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार क्या है, कोई भिन्न है 11/3, तो 11 में हम 3 की भाग करेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। अब 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 3 की भाग 2 में नहीं जाएगी, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेंगे, दशमलव लग रहा हम 0 बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18,
फिर हमारा कितना बचा, 20 में से 18 गए 2, दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे, 3 छंग 18, कितने बचे 2। तो इस प्रकार हमारा 6 6 6 6 आता रहेगा और यहाँ पर हम 3 डॉट लगा लेंगे। तो कैसा प्रसार हो जाएगा इसका, आसान दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेषफल जो हमारा 2 बच रहा है, हम 3 का भाग बार 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 अंत तक करते चले जाएंगे तो हमारा शेषफल 2 ही आता रहेगा और यहाँ पर 6 6 6 6 आता रहेगा। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा बताता हूँ मैं आपको। अगर हम किसी भी संख्या के अंश को हर से भाग करें और भागफल भागफल नहीं भाग करने के बाद जो शेषफल नीचे 0 न आए, ऐसी संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया कि 11/3 कोई भिन्न हो और उसका हम अंश में हर का भाग करें और बार बार हमारा, तो अंश में हम हर का भाग करें, यानी 11/3 हमारी भिन्न है और 3 का भाग करने पर हमारा जो शेषफल हमारा 2 बचता रहेगा और यहाँ पर 6 6 6 आता रहेगा अंत तक। तो अगर हम किसी भी संख्या के अंश को हर से भाग करें और भाग करने के बाद जो शेषफल नीचे 0 न आए, यानी 0 न आए यहाँ, तो शेषफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ, 0 न आए, तो ऐसी संख्या को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम क्वेश्चन फर्स्ट को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें दे रखे है भिन्न है 36/100। तो इसको हम हल करते हैं। ये दे रखे 36/100, तो 36 में हम भाग कर लेंगे कितने की, 100 की। तो 100 की 36 में भाग करेंगे तो 36 तो छोटी संख्या और 100 बड़ी है, तो 100 की भाग 36 में तो जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो 100 की भाग हम 36 में करेंगे, तो 100 की भाग 36 में तो जाएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, ना जाने एक जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे और दशमलव। तो 100 तिया 300, 360 में से 300 घटाएंगे तो ये बचेंगे यहाँ पर 60, दशमलव लग रहा तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 100 चिक्का 600। तो शेषफल क्या बचा हमारा, 0 बचा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिन संख्याओं में शेषफल 0 आए तो वो संख्याएं कैसे हो जाएंगे, प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 0.36 और ये कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ये हमारा क्या है, जिससे हमने भाग की है, इसे कहते हैं हम भाजक। और जिसमें दिए भाग हमने संख्या में, उसे कहते हैं हम भाज्य। और जो आंसर आया इसे कहते हैं हम भागफल। और ये 0 जो यानी 0 जो हमारा बचा, इसे कहते हैं हम शेषफल। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 0.36 और इसका प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। इसका दूसरा भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग दे रखा हमें
1/11। इसका भी बताना कि इसका प्रसार जो है शांत है अशांत है। तो इसको हल करते हैं हम, यानी 1/11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही दूसरा भाग है 1/11। तो इसका हमें बताना है प्रसार जो है शांत है अशांत है। तो हल करेंगे हम 1/11। तो 11 की भाग करेंगे हम 1 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, 1 तो बहुत छोटा है और 11 बड़ा है, तो 11 की भाग 1 में तो जाएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ना जाने की 0, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, दशम लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, तो एक 0 यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे। तो अब 11 है और ये 100 है, तो 11 × 99। तो 11 की भाग करें हमने, तो 9 बार के 11 × 99। 100 में से हम 99 घटाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 1। दशम लग रहा है, तो हमने एक 0 बढ़ा ली। तो अब फिर एक 0 यहाँ पर लगाएंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। 11 × 99 कितना बचा, फिर 1 बचा। फिर इस प्रकार ही कर लेंगे दोबारा, एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो एक 0 यहाँ पर भी लगा लेंगे, एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। 11 × 99। फिर हमारा 100 में से 99 गए, तो फिर 1 बचा। इसी प्रकार एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ, एक 0 और बढ़ा लेंगे, और 11 × 99। फिर एक 0 है, 11 × 99 हो जाएगा। फिर एक बचा, फिर 11 × 99। इस प्रकार हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 1 बचता रहेगा, और हमारा 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 इस प्रकार आता रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 0.09 09 और 09, यानी हम क्या अंक लिख लेंगे, 6 अंक लिख लेंगे। तो हम इस प्रकार से इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि 0 9 0 9 0 9 ये बार बार आ रहा है, तो इसका 0 9 की इसकी बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इन्हें बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसे 0.09। तो इसका प्रसार जो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अशांत दशमलव प्रसार। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है। ये दे रखा हमें 4 सही 1/8। ये दे रखी हमें मिश्र भिन्न। तो पहले से हम विषम भिन्न बना लेते हैं। तो इसे करेंगे, हल करते हैं। 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8। तो अब हम क्या करेंगे कि 33/8 भिन्न बन गई हमारी विषम भिन्न। तो 33 में हम 8 की भाग करेंगे, उसके बाद बताना है कि प्रसार इसका शांत है अशांत है। तो 8 चौक कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 8 चौक 32 हो जाएंगे, और 33 में से 32 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1। अब 1 तो छोटा है, 8 बड़ा है, तो 1 में तो भाग जाएगी नहीं 8 की, तो इसलिए हम दशम लगा लेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। तो और 8 एकम 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 2, दशम लग रहा है 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या होएगा, 8 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 16, और 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा, दशम लग रहा है 0 बढ़ा ली, और 8 पंजे कितने हो जाएंगे 40। तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आंसर निकल के आया 4.125। तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, इसका हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, और यही आंसर है। नेक्स्ट के देखते हैं, इसका अगला भाग है, यानी चौथा भाग है। हमें दे रखा है कि 3/13। तो इसमें भी हमें बताना है कि इसका प्रसार शांत है या अशांत है। तो हल करते हैं, इसे लिख लेते हैं हम 3/13। तो 3 में हम 13 की भाग करेंगे,
तो 3 में 13 की भाग जाएगी नहीं, क्योंकि 3 तो बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ना जाने कि 0, दशमलव लगा लेंगे हम। तो 13 3 39 ज़्यादा होंगे, 13 दूनी 26, 30 में से 26 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4, दशमलव लग रहा 0 बढ़ा लेंगे, 13 3 39, फिर उसके बाद 40 में 39 का 1, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, ना जाने कि फिर 0 1 0 बढ़ा लेंगे, और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में से 91 घटाएंगे तो 9 बचा, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, और 13 छंग 78, 90 में से 78 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 12, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे, और 13 निम्मा 117 हो जाएगा, और 120 में 70 घटाएंगे 3 बच जाएगा। उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा, तो 30 में 26 घटाए तो 4, दशमलव लगी रहा हमारा, 0 बढ़ा लेंगे, और 13 3 39 हो जाएगा यहाँ पर, और 40 में से 39 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर वही कंडीशन आ जाएगी हमारी, तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, ना जाने 1 0 बढ़ा ली, 13 सत्ते 91 हो जाएगा, कितने बचे, 100 में से 91 9, दशमलव लग 0 बढ़ा ली हमने, फिर 13 छंग 78, फिर हमारा कितना बचा, 90 में से 78 घटाएंगे तो फिर बचा हमारा 12, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे फिर हम, और 13 निम्मा 117, 120 में 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 3, दशमलव 0 बढ़ा लेंगे हम, 13 दूनी 26, और यहाँ पर बचा हमारा 4, दशमलव 0 बढ़ाएंगे, और 13 3 39, तो कितना बचा हमारा, 1 से इस पर। तो इस प्रकार हम भाग करते चले जाएंगे, और कुछ हमारे जो बार बार रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा, बराबर लिखेंगे 0,230,7,6,9,2,3,0,7,6,9,2,3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हम देख रहे हैं 230, 769, 230, 769, इस प्रकार ये आता चला जाएगा। तो इसमें क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका दशमलव प्रसार, अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 0,230,769, और इस पर लगा देंगे हम यहाँ पर बार, और इसका जो प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत। अशांत को लिख सकते हैं हम अनब सानी दशमलव प्रसार, और ये हमारा आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगला भाग को हल करते हैं। अगला भाग है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5वां भाग है, ये है 2/11। तो हल करते हैं इसे हम। 2/11, तो 2 में भाग करनी है हमें 11 की। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 तो बहुत छोटी संख्या है, 11 बड़ा है, तो ना जाने कि 0 तो 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, तो 11 दूनी कितने हो जाएगा यहाँ पर, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 एक हम 11 कर लेंगे, और 20 में से हम 11 घटाएंगे तो 9 बचेगा, दशमलव लग रहा तो 0 बढ़ा लिया हमने, और 11 8 88, और 90 में से 88 घटे तो 2 बचे। उसके बाद दशमलव लग रहा, फिर 0 बढ़ा लिया हमने, 11 एक हम
11 और 20 में से 11 गए तो 9 बचे। फिर उसके बाद एक जीरो बढ़ा ली, 11 अट्ठे 88। फिर हमारा बचे 2 बचे, फिर जीरो बढ़ा ली, 11 एकम 11, 9 बचे, फिर एक जीरो बढ़ा ली, 11 अट्ठे 88। और कितने बचे 2। उसके बाद फिर जीरो बढ़ा ली, 11 एकम 11, कितने बचे 9, फिर जीरो बढ़ा ली, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ से इस पर कितना हमारा 2, तो हमारा आ रहा है 1 8 1 8 1 8 1 8। तो बार बार ये रिपीट होता जा रहा है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे बराबर 0.18 1 8 1 8 1 8 और डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। और हम इसे लिख सकते हैं 0.18 और इस पर लगा देंगे बार। और इसका जो प्रसार हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत। कैसा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रसार इसका? अशांत यानी अनवसानी। यानी अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा और इसका आंसर है। अब इसका अगला भाग देखते हैं। भाग नंबर इसका 6 है। दे रखा हमें 329/400। इसमें भी हमें बताना है प्यारे विद्यार्थियों कि इसका प्रसार शांत है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो यह 329/400। तो 329 में हम भाग करेंगे 400 की। तो 400 ज़्यादा है और 329 कम है, तो ना जाने कि जीरो, एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशम लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो 4 अट्ठे 32, तो 32 हो जाएगा, जीरो घटा लेंगे 9, तो 90 बचे, दशम लगा, जीरो बढ़ा लेंगे, तो 400 दूनी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 800। कितने बचे 900 में से 800 घटाएंगे तो हमारे बचे 100, दशम लग रहा है, एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो 400 दूनी फिर 800 कर लेंगे हम। 1000 में से 800 गए तो हमारे बचे 200। और 400 में 400 की भाग 200 में अगर नहीं जाएगी तो दशम लगा जीरो बढ़ा लेंगे, तो 400 पंजे कितने हो जाएंगे 2000 और शेष पर क्या जाएगा हमारा 00 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसका आंसर 0.8225। तो मैंने बताया आपको जिसका शेष पर 0 आ जाए तो उसका प्रसार कैसा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार, और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।